नमस्कार। मैं डॉक्टर सुजाता जैन आदित्य एक हस्त मुद्रा विशेषज्ञ और आध्यात्मिक परामर्शदाता के रूप में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जिन रिफ्लैक्सोलॉजी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर श्री अनिल जी जैन एवं सह संयोजक श्री वीर राजकुमार जी जैन के साथ ही सभी आयोजकों का मैं धन्यवाद देती हूँ। और इस वर्ष जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑटोमोबाइल और टायर डीलर्स एसोसिएशन के साथ महावीर मेट्रो सिटी एवं फिटवे के तत्वाधान में जो जिन रिफ्लेक्सोलॉजी दिवस 1 जून से लेकर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून तक एक उत्सव मनाया जा रहा है, उसके सभी आयोजकों के साथ साथ अध्यक्ष और सह संयोजक का हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस तत्वाधान में आपने दवा रहित चिकित्सा से संबंधित सभी चिकित्साओं को, चाहे वो योग हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे हस्त मुद्रा हो, इसे स्थान दिया है एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के साथ साथ। इसी कड़ी में मैं आज आप सभी को हस्त मुद्रा के बारे में बताऊंगी। हस्त मुद्राएं बहुत प्राचीन इतिहास है हस्त मुद्राओं का। हस्त मुद्राएं होती क्या हैं? आप यदि प्राचीन समय में जाएं और यदि आप फोटोज में देखें, मूर्तियों में देखें, तो ऋषि मुनियों के हाथों में आपने विभिन्न तरह की मुद्राओं को लगा हुआ देखा होगा। हस्त मुद्राएं हमारे शरीर में उपस्थित 5 तत्वों को संतुलित कर कर हमारा शरीर स्वस्थ बनाता है। जी, आपके हाथ में उपस्थित ये 5 उंगलियां एक दिव्य औषधालय डिवाइन फार्मेसी का रूप ले सकती हैं यदि आप चाहें तो। इस दिव्य फार्मेसी में 5 तत्व विद्यमान हैं और ये 5 तत्व आपको आरोग्यता के साथ साथ आपके मानसिक क्षेत्र, आपके आध्यात्मिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र पर भी काम करते हैं। ये 5 तत्व हैं क्या और ये मुद्राएं हैं क्या? जब आपके शरीर में किसी भी तत्व का संतुलन बिगड़ता है, तब आपके शरीर में बीमारियां उपजती हैं। ये बीमारियां आपके शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी हो सकती हैं, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती हैं। इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए मात्र हमें हाथों की 5 उंगलियों का उपयोग करना है। जी, हस्त मुद्रा के बारे में हम और आगे जानें, उसके पहले कुछ नियम हैं मुद्राओं को बनाने के, जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। जब भी आप मुद्राएं लगाएं, आप या तो सुखासन में बैठें या पद्मासन में बैठें। यदि आपको कुर्सी पर बैठना है तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपके हाथ या पैर क्रॉस नहीं होने चाहिए। आप जब मुद्राएं लगाएं, यदि आप बैठकर लगा रहे हैं, तो आप जब मुद्रा लगा लेते हैं तो इन हाथों को ऊपर की ओर करके अपने घुटनों पर रख लें। यदि आप अस्वस्थ हैं, असमर्थ हैं बैठने में, आप लेटकर बिल्कुल सीधे लेट जाइए और मुद्राओं को लगाइए। यानी आप कहीं भी किसी भी अवस्था में इन मुद्राओं का लाभ ले सकते हैं। हस्त मुद्राओं का इमीडिएट इफेक्ट, अचानक जो हम प्रभाव देखते हैं, वो कई तरह की बीमारियों से हमें खींच लाता है। हस्त मुद्रा लगाने के दूसरे नियम की ओर चलें तो आप भोजन करने के 40 मिनट तक कोई भी मुद्रा ना लगाएं। आप दिन में कभी भी कैसे भी मुद्राएं लगा सकते हैं, पर आपके भोजन करने के 40 मिनट का जो अंतराल है, उसमें कुछ विशेष मुद्राएं जो कि आपको दुर्घटना स्वरूप लगानी होती हैं, वही लगा सकते हैं। आम मुद्राएं आप 40 मिनट तक ना लगाएं। तो चलिए हस्त मुद्रा के इस सफ़र की ओर चलते हैं और जानते हैं ये होती क्या है। उसके पहले सबसे पहले हम अपने दिव्य औषधालय में उपस्थित 5 तत्वों के रूप में जो दवाइयाँ हैं उन्हें तो पहचान लें। 5 तत्व, आपका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पहला तत्व अग्नि तत्व, जो कि अंगूठे के स्वरूप उपस्थित है आपके शरीर में। दूसरा तत्व
तर्जनी में उपस्थित वायु तत्व, जो कि आपके शरीर में वायु का संतुलन बनाए रखता है। तीसरा तत्व मध्यमा में उपस्थित आकाश तत्व, आपके शरीर को आकाश तत्व से संतुलित करता है। चौथा तत्व पृथ्वी तत्व, जो कि मध्यमा का अनामिका उंगली का स्वरूप है, अनामिका उंगली में उपस्थित है। ये आपके शरीर में पृथ्वी तत्व को संतुलित करता है। पांचवा तत्व कनिष्ठा जल तत्व, कनिष्ठा उंगली में उपस्थित जल तत्व। अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व। इन पांचों तत्वों के स्वरूप जो औषधि हमारे दिव्य औषधालय में है, उनका उपयोग हमें करना ही चाहिए और जानकारी भी रहनी चाहिए। आप स्वयं एक औषधालय लेके चलते हैं, तो हम क्यों बाहर भटकें? आपका हाथ, आपका स्वास्थ्य आपके साथ। इन तत्वों को जब असंतुलन में हम पाते हैं, तो संतुलित करने के लिए कुछ मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। इन 5 तत्वों से संबंधित कुछ मुद्राओं के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। जी, जब हम वायु तत्व की अधिकता या वायु तत्व को सम करने की ओर बढ़ते हैं, तो मुद्राएं लगाते हैं। उसमें है सर्वप्रथम ज्ञान मुद्रा। आपको वायु तत्व को अग्नि तत्व अर्थात आपकी तर्जनी को अंगूठे के ऊपर टिप पर मिलाना है। ये मुद्रा जो आप बनाते हैं, ये सामान्य तौर पर आपने ऋषि मुनियों के हाथों में देखी होगी। ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है। इसे सरस्वती मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा से फायदे क्या हैं? जब वायु तत्व का संतुलन किया जाता है, वायु तत्व को सम किया जाता है, तो हमारे इस मुद्रा से पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीजन हार्मोन्स का शुरू हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीजन से हमारे शरीर में जो प्रभाव हो रहा है, असंतुलन, हार्मोन्स का संतुलन हो रहा है, वो संतुलन शुरू हो जाता है। ज्ञान मुद्रा, सरस्वती मुद्रा का फायदा है, आप अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है ये मुद्रा। आप अपने बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आप अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यदि आपको नींद नहीं आ रही है, आप इस मुद्रा को लगाइए सोने के 15 मिनट पहले। आप आराम से नींद की गोद में चले जाएंगे। ये मुद्रा दोनों हाथों से ही लगाएंगे। शरीर के किसी भी तरह की बीमारी में सबसे पहले वायु तत्व का सम होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम ज्ञान मुद्रा को मुख्य मुद्रा के रूप में भी जानते हैं। ये आपके आध्यात्मिक क्षेत्र पर भी काम करती है। यदि बच्चों का या आपका मन चंचल है, उस पर ये मुद्रा बहुत अच्छे से काम करती है। इस मुद्रा को लगाने के, हर मुद्रा को लगाने के कुछ नियम हैं। उन नियमों के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। समय की बात करते हैं, तो आपको अपने दिन भर का 45 मिनट का समय इस मुद्रा को देना है। 45 मिनट का समय यानी 15-15 मिनट आप दिन भर में 3 अंतराल में ले सकते हैं। अगली मुद्रा की ओर बढ़ते हैं, तो वायु मुद्रा हम बोलते हैं। तो इसमें तर्जनी को हमने अंगूठे के निचले भाग में लगाया और अंगूठे से दबा दिया। ये कहलाती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा से फायदे क्या हैं? जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, आपके शरीर में वायु तत्व की अधिकता हो गई है, यानी आप एसिडिटी के शिकार हो गए हैं। आपके शरीर में जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है वायु तत्व की अधिकता से। कैसे कम करें? आप इस मुद्रा को लगाएंगे तो आपको जो एसिडिटी की समस्या है, उसमें आप तत्काल आराम पाएंगे। यदि आपके हड्डियों में दर्द शुरू हो गया है, तो यानी आपकी हड्डियों के बीच का लिक्विड खत्म हो चुका है और वहाँ वात भर गई है, वायु तत्व आ गया है, इसीलिए वो दर्द उत्पन्न करता है। तो इस स्थिति में आप वायु मुद्रा का प्रयोग कीजिए। अगली मुद्रा की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा, आकाश तत्व को अंगूठे के साथ मिला दिया है, इसे कहते हैं आकाश मुद्रा। आकाश मतलब खुलापन। आकाश मुद्रा हमारे शरीर के गले और कान, इन 2 अंगों पर बहुत अच्छे से काम करता है। और इस मुद्रा में, आकाश तत्व में, विटामिन का खजाना होता है।
कैल्शियम का खजाना होता है। ये कैल्शियम की कमी को शरीर में पूरा करता है। जब आकाश तत्व को नीचे मिलाया जाता है अग्नि तत्व से, तो आपके गले में उत्पन्न रोगों में आराम मिलता है। कान बहना, कान में कम सुनाई देना, इसमें आपको बहुत आराम मिलता है। ये आकाश तत्व का काम है। जब इसके विपरीत मुद्रा लगाई जाती है, आकाश मुद्रा को, आकाश तत्व को अंगूठे के निचले भाग से दबा दिया जाता है, तो बन जाती है हमारी शून्य मुद्रा। इस तरह से ये दबाव बहुत तेज नहीं है, हल्का सा दबाव है, ये बन जाती है हमारी शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा से हमारे शरीर में जो कान बुझते हैं या कानों में दर्द होता है या कानों में अंदर सूजन हो गई है, टॉन्सिल्स है, थायराइड है, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा शून्य मुद्रा से। जब हम फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो कान बुझते हैं, उस समय आप ये मुद्रा का प्रयोग ज़रूर कीजिए। ये मुद्राएं बच्चों की हाइट भी बढ़ा सकते हैं। कैल्शियम का खजाना है इस मुद्रा में, आकाश तत्व की उंगली में कैल्शियम का खजाना है। इस मुद्रा को भी आप दिन भर में 45 मिनट कर सकते हैं, 15-15 मिनट के अंतराल से। अगली मुद्रा की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी तत्व की जो उंगली है, अनामिका उंगली, वो काम करेगी। पृथ्वी तत्व को हम अग्नि तत्व से मिला देते हैं, ये हमारी बन जाती है पृथ्वी मुद्रा। इस मुद्रा के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा पृथ्वी तत्व है, ये विटामिन्स और मिनरल से भरपूर उंगली है। इसके जो टिप पर, इसके भाग पर विटामिन्स और मिनरल्स आपके शरीर में मौजूद, जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, उसकी कमी को, उसके असंतुलन को ठीक करती है। देखिए, मैंने दिव्य औषधालय की बात करी थी, तो आपको कैल्शियम के भी पॉइंट्स मिल गए हैं, मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में भी बात हो गई है, तो आपको कोई भी सप्लीमेंट्री विटामिन्स और मिनरल्स नहीं लेने पड़ेंगे। तो पृथ्वी मुद्रा की जहाँ बात हो रही है, वो कद बढ़ाने में बहुत फ़ायदा करती है। जिन लोगों की पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, उस पाचन शक्ति को बढ़ा देती है, और जो दुबलापन है वो भी कम कर देती, बढ़ा देती है, मोटापे की ओर ले जाती है। इसके विपरीत जो सूर्य मुद्रा हम लगाते हैं, जी, इसी उंगली को निचले भाग पर अंगूठे के लगाकर अंगूठे से धीरे से दबाव दे दिया, इसको कहा जाता है सूर्य मुद्रा। इस मुद्रा के लिए विशेष हिदायत मैं आप सभी को देना चाहती हूँ कि ये सूर्य मुद्रा आप, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, वे नहीं लगाएं, क्योंकि ये मुद्रा आपके शरीर में गर्मी बढ़ा देती है, आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल, फैट को कम करती है। जब इस मुद्रा को लगाया जाता है, तो जिनका शरीर मोटापा और थुलथुलापन लिए हुए होता है, उसमें बहुत आराम हो जाता है, शरीर एक अच्छा आकार ले लेता है। इस मुद्रा से हम डायबिटीज़ भी ठीक कर सकते हैं। थायराइड पे भी ये मुद्रा बहुत अच्छी काम करती है, सूर्य मुद्रा। मुद्राओं के बारे में अभी तो ये ऊपरी जानकारी मैं दे रही हूँ। इसके बाद ही हम चलते हैं, इस मुद्रा को आप 15 मिनट ही लगाइएगा दिन भर में, ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि ये मुद्रा आपको गर्मी बढ़ाएगी। अगली मुद्रा आते हैं जल तत्व को लेते हुए। जल तत्व को हमने अग्नि तत्व के ऊपर मिला दिया है, सम कर लिया है, तो आपके शरीर में होने वाली जल की कमी, डिहाइड्रेशन, जब आपको लूज मोशन हो रहे हैं, तो ORS घोलने के समय तक आप इस मुद्रा को लगा लीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। ORS से अच्छा आराम, तुरंत आराम इस मुद्रा से मिलता है। जिन रोगियों को, डायबिटीज़ के रोगियों को बार बार यूरिन जाने की समस्या आती है, वे इस मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं, और आपका शरीर जो अधिक पानी के कारण परेशानी या पानी की कमी के कारण परेशानी होती है, इंद्र मुद्रा उसको पूरा करता है। इसके पश्चात दूसरी उसकी विपरीत मुद्रा है वरुण मुद्रा, जिसमें हमने छोटी उंगली को निचले भाग पर लगा दिया है अंगूठे के और मुद्रा बना ली है, इसको कहते हैं वरुण मुद्रा। पानी की अधिकता के कारण आपके शरीर में सूजन आ जाती है, पेट में जलोदर रोग हो जाता है, जिनको किडनी में स्टोन की समस्या है, आप इन सभी में वरुण मुद्रा का उपयोग कीजिए, आपको उसमें आराम मिलेगा। जी, ये मुद्रा को आप 45 मिनट दिन भर में अवश्य लगाइए।
आपके शरीर में पांचों तत्वों का संतुलन कितना आसान है आप सभी ने देखा। इसके साथ कुछ मुद्राएं और मैं आपको बताना चाहूँगी। जो आज हमारी दिनचर्या है, जो हमारी अव्यवस्थित दिनचर्या है, उसके कारण हम सभी और हमारा युवा वर्ग, महत्वपूर्ण तौर पर अगर मैं बताऊं तो हमारा जो युवा वर्ग है, गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार का शिकार हो जाता है अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण। तो हम एक मुद्रा और प्रयोग में लाते हैं, उसे कहते हैं अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा के लिए हमने वायु तत्व को बनाया, वायु मुद्रा बनाई, साथ ही आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व को सम करा। देखिए इस तरह से ये मुद्रा बनाई है हमने, इसे कहते हैं अपान वायु। एक बार और देख लीजिए, वायु तत्व को नीचे करा, वायु मुद्रा जो आपको पहले बताई है, उसके साथ ही पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व को सम करा है, इसे कहते हैं अपान वायु मुद्रा। इस मुद्रा को हम पेन किलर के रूप में भी जानते हैं। इस मुद्रा को हम संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। यदि आपके सामने किसी को अचानक हार्ट अटैक आ गया, आप डॉक्टर को कॉल करेंगे, आपके पास एम्बुलेंस आएगी या आप घर में सॉर्बिटेट टैबलेट ढूंढेंगे। यदि नहीं है, आप उस व्यक्ति को जिन्हें हार्ट अटैक आया है उनके हाथों को पकड़िए और अपान वायु मुद्रा बना दीजिए। ये मुद्रा के बनते ही जो सॉर्बिटेट टैबलेट काम करने वाली होती है, वो काम मुद्रा को बनाते ही हो जाएगा। जब तक आपके पास डॉक्टर पहुंचेंगे, जब तक आप पेशेंट को, रोगी को हॉस्पिटल लेके पहुंचेंगे, तब तक उसे आराम मिल जाएगा। और इस मुद्रा का एक और महत्वपूर्ण फायदा है, जब हमें एसिडिटी होती है, वात रोग से हम पीड़ित हो जाते हैं और उसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, हमारा ब्लड थिक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या आ जाती है, हमें हार्ट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तब हमें इस मुद्रा का, अपान वायु मुद्रा का उपयोग करना चाहिए। ये मुद्रा हमें शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक तनाव से भी दूर करती है। अपान वायु मुद्रा, यदि आप एसिडिटी से पीड़ित हैं, आप टैबलेट खाएं, उसके बाद भी आपको थोड़ा इंतज़ार करना होता है, तो आप इस मुद्रा को बनाएं, आपको तत्काल आराम मिलेगा एसिडिटी में। अपान वायु मुद्रा। इसके साथ ही हम आज की दिनचर्या में देखते हैं कि लोगों को कॉन्स्टिपेशन की बड़ी समस्या है, या पसीना बहुत अधिक आता है या पसीना बिल्कुल नहीं आता है। शरीर से गंदगी का बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इसको बाहर नहीं निकालते हैं तो आपका शरीर एक ऐसा कचरे का डब्बा बन जाएगा जो दुर्गंध देगा। तो शरीर को कचरे का डब्बा बनने से रोकने के लिए आप लगाइए अपान मुद्रा। आपने आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व को अग्नि तत्व के साथ संतुलित कर लिया और आपकी लग गई अपान मुद्रा। इस मुद्रा को लगाते साथ ही आपके शरीर से अशुद्धियाँ स्वतः ही बाहर निकलने लगेंगी, जिससे आपका शरीर पुष्ट, हष्ट पुष्ट और स्वस्थ बना रहेगा। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुद्राएं तो बहुत हैं जिनके ऊपर बहुत अच्छे से काम हो रहा है। यदि आप इन मुद्राओं के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपने शरीर में अपनाना, अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से मुद्राओं की ओर समर्पित हूँ, मुद्राओं में समर्पित हूँ और चाहती हूँ कि जन जन तक ये मुद्राएं पहुँचें और हम जन जन तक अपने दिव्य औषधालय का उपयोग करना लोग सिखाएं। इस औषधालय को उपयोग में लाएं, ऐसी ही कामना के साथ मैं डॉक्टर सुजाता जैन आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जिन रिफ्लेक्सोलॉजी एसोसिएशन का धन्यवाद करती हूँ कि आपने हस्त मुद्राओं को अपने इस उत्सव में शामिल किया। सभी आयोजकों का धन्यवाद कि आपने हमें महत्वपूर्ण समय दिया और सभी आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो ये बीड़ा उठाया है 1 से 21 जून तक 21 दिन का उत्सव मनाने का, वो आपका सफलतापूर्वक मने। धन्यवाद।